Bismillahirrahmanirrahim. Today we are going to start a new chapter, Crystal Imperfections. For further reading, you can concern either um, Solid State Physics by M.A. Wahab or Elementary Solid State Physics by Ali Umar. अली उमर की जो बुक है उसमें ये चैप्टर 20 है और जो सॉलिड स्टेट फिजिक्स बाय M.A. वहाब है उसमें ये चैप्टर 5 है। तो क्रिस्टल इम्परफेक्शंस सबसे पहले तो ये होती क्या है और नेक्स्ट हम देखेंगे इनको कैटेगराइज कैसे किया गया है और उनमें कैटेगरीज में से हम जस्ट एक को आज डिस्कस करेंगे। प्रीवियसली जो हम पढ़ते आ रहे हैं उसमें सबसे पहले जो फर्स्ट लेक्चर्स थे उनमें हमने इंट्रोड्यूस करवाया था कुछ पीरियोडिक अरेंजमेंट्स ऑफ एटम्स, लाइक वन वाज सिंपल क्यूबिक स्ट्रक्चर, other was body centered and the third was just a face centered। तो उस केस में अगर आप देखें एटम्स को, they were properly arranged atoms at the lattice points। yes, लेकिन वो सारी की सारी जो है वो आइडियल क्रिस्टल या परफेक्ट क्रिस्टल्स थे। अब जब क्रिस्टल को ग्रो करवाया जाता है तो उस केस में ये क्रिस्टल जो है परफेक्ट क्रिस्टल नहीं होती। सो ये परफेक्ट क्रिस्टल्स अगर नहीं है तो फिर उन उन उस केस में होता ये है, जब आप ग्रो करवाते हैं उसमें कुछ डिफेक्ट्स प्रोड्यूस होते हैं, लाइक अरेंजमेंट से कुछ डिविएशन आती है पहले की निस्बत। सिंपल क्यूबिक में जैसे 8 आइटम्स कॉर्नर पे अरेंज किए गए थे, तो अब नेक्स्ट जब उसको ग्रो करवाया जाएगा तो मे बी वो 8 जो है एग्जैक्टली सेम डिस्टेंस के साथ सेपरेटेड ना हो, या उनमें से जो कोई एक एटम है कॉर्नर वाला उसको रिप्लेस करके कोई किसी और क्रिस्टल से किसी और तरह का आइटम वहां पे इंट्रोड्यूस हो जाता है, तो वो एक तरह की क्रिस्टल डिफेक्ट है। सो द पीरियोडिक अरेंजमेंट ऑफ एटम वर इन द क्रिस्टल्स, दिस अरेंजमेंट इज नॉट परफेक्ट एट ऑल। जो आइडियल सिचुएशंस देखते हैं उसमें तो ठीक है, पर हम थियोरेटिकली बात करते हैं कि ये परफेक्ट क्रिस्टल्स हैं, लेकिन एक्सपेरिमेंटली या बाय नेचर या फिर आप जो ग्रोथ करवाते हैं क्रिस्टल्स को उस केस में ऐसा नहीं होता। Any deviation from the crystal's arrangement or region involving the breaks leads to defect or imperfections। उस अरेंजमेंट से कोई भी डिफरेंट तरह की चेंजेस का होना ये क्रिस्टल डिफेक्ट या इम्परफेक्शंस है। These imperfections cannot be eliminated। 100% आप इनको क्रिस्टल में से एलिमिनेट नहीं कर सकते, हाँ इनको रिड्यूस जरूर किया जा सकता है। नंबर ऑफ जो क्रिस्टल इम्परफेक्शन है आप उनको रिड्यूस कर सकते हैं एक्सटर्नल कंडीशंस को देखते हुए या फिर कंसंट्रेशन वगैरह जैसे भी वो चीज़ें हैं। खैर वो एक एक्सपेरिमेंटल चीज़ है विच आई रियली डोंट नो अबाउट दैट, लेकिन बहरहाल उनको आप रिड्यूस तो कर सकते हैं, completely eliminate नहीं कर सकते। These imperfections can be the result of external conditions। जब क्रिस्टल को ग्रोथ करवाते हैं तो एक्सटर्नल एनवायरनमेंट का कोई आइटम वहाँ इंटरेक्ट करके उसके साथ इंटरेक्शन करके क्रिस्टल में आई मीन कहीं पे प्लेस हो जाता है, तो फिर वो इम्परफेक्शन प्रोड्यूस करेगा। अब कुछ प्रॉपर्टीज हैं जो इन इम्परफेक्शन की वजह से ज़्यादा इफेक्ट होती हैं और कुछ जो हैं वो कम इफेक्ट होती हैं। सो द लेस इफेक्टेड प्रॉपर्टीज आर डेंसिटी, इलेक्ट्रिकल कैपेसिटिविटी, हीट, स्पेसिफिक हीट एंड इलास्टिक प्रॉपर्टीज। तो जो डेंसिटी है, लेट्स से अगर आप एक पूरी क्रिस्टल में से किसी एक आइटम को वहां से रिमूव कर देते हैं और जहां आपने आइटम को रिप्लेस किया था अब वहां एक नया आइटम प्लेस किया जा सकता है, आप किसी और तरह का आइटम वहां पे प्लेस कर देते हैं, तो नंबर ऑफ आइटम तो उस क्रिस्टल में स्टिल सेम है, लेकिन एक डिफेक्ट तो प्रोड्यूस हो गया। सो दिस डिफेक्ट इज नॉट गोइंग टू अफेक्ट द डेंसिटी ऑफ दैट imperfect crystal। yes, आपने उसको एलिमिनेट, एक को एलिमिनेट करके नया वहां पे रिप्लेस कर दिया, या फिर अगर वो स्मॉल नंबर ऑफ एटम्स है और कम नंबर ऑफ जो क्रिस्टल इम्परफेक्शंस उसमें आ रही हैं तो फिर जाहिर है
कोई इतनी बड़ी चेंजेस डेंसिटी में नहीं आएंगी। सिमिलरली इज ट्रू फॉर द स्पेसिफिक हीट एंड द इलास्टिक प्रॉपर्टीज। स्पेसिफिक हीट इज जब आप उसको हीट प्रोवाइड करते हैं तो ये पहले या बाद में डिसोसिएशन एनर्जी जैसे हैं, जहाँ तक वो मेंटेन रख सकता है खुद को, स्पेसिफिक हीट है उसकी। क्योंकि उसके अंदर जो आई मीन क्रिस्टल के अंदर जो नंबर ऑफ इम्परफेक्शंस है वो कम है, तो फिर इतना ज़्यादा फर्क नहीं पड़ेगा स्पेसिफिक हीट के ऊपर। डिसोसिएशन एनर्जी जो है वो स्टिल अप्रॉक्सीमेटली सेम रहेगी। सबसे ज़्यादा जो प्रॉपर्टीज इफेक्ट होती हैं वो है स्ट्रेंथ, इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी, हिस्टैरिसीस, लूप ऑफ फेरोमैग्नेट्स। स्ट्रेंथ कैसे चेंज होती है? जब आप एक एटम को क्रिस्टल में से रिमूव करेंगे और नया एटम वहां पे ऐड करेंगे, तो मे बी अब नया ऐड होने वाला आइटम साइज में पहले वाले से बड़ा हो या छोटा हो, फर्क तो कोई ना कोई पड़ेगा। और उसके करीब के जो नेबरिंग आइटम्स हैं उसके साथ भी इंटरेक्शन होगी उसकी। अब वो इंटरेक्शन स्ट्रॉन्ग है या वीक है? अगर तो वो स्ट्रॉन्ग है तो उसकी स्ट्रेंथ जो है लाइक वो इंक्रीज हो जाएगी, बॉन्ड स्ट्रेंथ इंक्रीज हो जाएगी। और अगर वो वीक फोर्स है या थोड़ी रिपल्सिव फोर्स है, तो उस केस में जो स्ट्रेंथ है वो वीक होगी एज कम्पेयर टू द अर्लियर केस। इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी को देखें, जब आपने नया आइटम ऐड किया है तो वो आइटम एक डिफरेंट तरह का है पहले की निस्बत। सो पहले जो कंडक्टिविटी की कैपेसिटी थी उसकी क्रिस्टल की, वहां से जो लाइक मेटालिक क्रिस्टल जैसे हैं, उसकी जो इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी पहले थी वो कुछ और होगी। अब चेंज इसलिए हो रही है क्योंकि आपने एक नया आइटम ऐड किया है। अब वो नया आइटम कैसे उसको आई मीन बिहेव करता है उसके साथ, बॉन्ड स्ट्रेंथ उसकी क्या है, क्या उन इलेक्ट्रॉन को वो वहां से इजीली मूव होने देता है या नहीं होने देता, या फिर वो वाइब्रेशंस जो थर्मल नो या उसकी जो वाइब्रेशंस हैं लाइक इलेक्ट्रॉन्स की करंट जो फ्लो करना है एक साइड से दूसरी साइड की तरफ, वो उसकी बॉन्ड स्ट्रेंथ पे ज़्यादा डिपेंड करेगा या फोर्सेस ऑफ अट्रैक्शन पे डिपेंड करेगा। अगर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन ज़्यादा हुई तो फिर वो थर्म जो इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी है वो रिड्यूस हो जाएगी। या फिर आप यूँ कह लीजिए कि अगर वो आयन है ऐड होने वाला आइटम, कोई आयन है तो थर्मल कंडक्टिविटी ज़्यादा, इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी ज़्यादा हो जाएगी। अगर वो न्यूट्रल आइटम है तो फिर पहले की निस्बत तो कम से कम कोई ना कोई फर्क पड़ेगा। And the third one is hysteresis loss of ferromagnets. Ferromagnet are those material जिन पे आप एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड अप्लाई करते हैं और अपनी वो मैग्नेटिक फील्ड को आफ्टर रिमूविंग द एक्सटर्नल फील्ड वो अगर मेंटेन रखते हैं अपनी मैग्नेटिक प्रॉपर्टीज को या मैग्नेटिक फील्ड आप कह लीजिए उसको मेंटेन रखते हैं, तो ये मटेरियल फेरोमैग्नेट्स कहलाते हैं। हिस्टैरिसीस लूप आपने बनाया था कि मटेरियल के ऊपर एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड अप्लाई की जाती है, फिर चेक किया जाता है कि ये कितना मैक्सिमली मैग्नेटाइज किया जा सकता है। फिर उस फील्ड को रिवर्स किया जाता है कि ये डीमैग्नेटाइज कैसे किया जाता है। इसी तरह फिर ये एक पूरा लूप चलाया जाता है और उसमें कोई रेसिडिविटी एंड इस तरह की कोई प्रॉपर्टीज होती हैं, तो उसमें भी चेंजेस आएंगी क्योंकि जो अब नया ऐड होने वाला एक्सटर्नल फॉरेन एटम या फिर इम्परफेक्शन जो है वो इसको एक्सटर्नल मैग्नेटिक इस फील्ड के साथ डिफरेंट बिहेव करवाएगी। सो ये हिस्टोरिसिस लूप पे भी उसका फर्क आएगा। क्रिस्टल इम्परफेक्शंस जो हैं वो चार तरह की हैं कि कैसे कैसे वो हो सकते हैं, किस तरह की इम्परफेक्शंस हो सकते हैं या डिफेक्ट्स हो सकते हैं क्रिस्टल में। एक पॉइंट imperfection है या जीरो डायमेंशनल imperfection है, द सेकंड इज लाइन imperfection, थर्ड इज सरफेस एंड वॉल्यूम imperfections, जीरो डायमेंशन 1 2 एंड 3 रेस्पेक्टिवली। इन्हीं के करस्पॉन्डिंगली ये है पॉइंट imperfections हम आज पढ़ेंगे। line imperfection and surface imperfection will be the next task, while we may not discuss this volume imperfections। पॉइंट इम्परफेक्शन जैसा कि नाम से जाहिर है किसी एक सिंगल पॉइंट पे या एक लैटिस पॉइंट जैसे होता है उस पे कोई डिफेक्ट आएगा या फिर वहां से कोई डिविएशन आएगी। लाइन इम्परफेक्शन सिंगल लाइन 1D के केस में पूरी एक लाइन में कोई डिफेक्ट्स आएंगे।
and the surface is your 2D structure. Point imperfection में point imperfection is the simplest one imperfection जो कि एक एटम या मैक्सिमली 2 एटम को इन्वॉल्व करती है। कॉमनली इसमें मेटालिक क्रिस्टल्स इन्वॉल्व होते हैं। पॉइंट इम्परफेक्शन में एक्चुअली में इसमें केस ये है कि लेट से आप ये जो ब्लू में शो हो रहा है ये वाली चीज़ें, ये लेट से हमारे पास पहले क्रिस्टल थी। अज्यूम इट के थियोरेटिकली जो परफेक्ट क्रिस्टल है ये वाले ब्लू, एक्सक्लूडिंग दिस ब्लू, क्योंकि ये एक एक्स्ट्रा ऐड किया गया है। ये अगर एक देखा जाए तो ये एक प्रॉपर अरेंजमेंट के साथ हैं, इनके डिस्टेंसेस सेम है और यहाँ वाला भी अगर ब्लू होता तो सो ये परफेक्ट क्रिस्टल होती। लेकिन हुआ ये है कि हमने एक एक्स्ट्रा एटम यहाँ पे ऐड कर दिया है। अब यहाँ स्पेस एक अवेलेबल पोजीशन है यहाँ जहाँ पे ये ऐड हुआ है। सो ये ऐड होने वाला एटम जो है वो 2 तरह का हो सकता है। वन कैन बी दिस एटम इटसेल्फ, के इसी के जैसा एक एटम ऐड किया जाए। दूसरा इट कैन बी एन अदर एटम जो इसकी टाइप से डिफरेंट हो। अब यहाँ से ये भी किया जा सकता था कि किसी एक एटम को यहाँ से रिमूव किया जाता, तो वहाँ एक वैकेंसी क्रिएट हो जाती। अब इन 2 चीज़ों को देखते हुए कि एक्सटर्नल एटम को प्लेस किया जाए या वहाँ से एक एटम को निकाला जाए, इस हिसाब से इस पॉइंट इम्परफेक्शन को 2 कैटेगरीज में डिवाइड किया गया है। 2 फर्दर टाइप्स में कैटेगराइज किया गया इसे। वन इज द इंटरस्टिशियल एटम एंड द अदर वन इज वैकेंसी। इंटरस्टिशियल एटम जो है उसमें जैसे मैं बता रहा था कि अगर हम यहाँ इसकी इंटर